पीडीए में बू रहेगी जब तक ईमान की, तेग नागपुर तक चलेगी सारे हिंदुस्तान की। अब वो कौन था बकलोल जिसने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा? का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? उनको यादव गुंडे दिखाई देते हैं और छतरी उनका सजाती गुंडा नहीं दिखाई देता है। वहाँ दंगा करा था बीजेपी जा करके मुर्शिदाबाद में, तो आपको दंगा नहीं दिखाई देता है? अम्बेडकर का तुम अपमान करो तो गांधी के खिलाफ तुम बोलो, मुसलमानों के खिलाफ तुम बयान दो, जैन मंदिर तुम गिरवाओ, दलित एमपी के ऊपर हमले करवाए गए थे। को फिर से पुल देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ जो गोदी मीडिया वाले हैं इस तरह की भावनाएं उनकी आहत हो रही हैं, लेकिन एक कहावत आपने सुना है, पीडीए में जब रहेगी जब तलक ईमान की, पीडीए में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग नागपुर तक चलेगी सारे हिंदुस्तान की। जो संविधान को मानने वाले हैं, जो देश में गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने वाले लोग हैं, उनके प्रति इस तरह का नफरत, अगर इतने संविधान और देश प्रेम की भावना होती, मानवता से मोहब्बत होती, तो 1 लाख जो कह रहे हैं कि करणी सेना वाले तलवार, पिस्टल, भाले, बर्छे, फरसा लेकर के शिखंडी के मार्फत के तरह से लहरा रहे थे, आज कहां किस बिल में छुप गए हैं? अब वो कौन था बकलोल जिसने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा? आज मिल जाता तो समाज जो है ना, हिंदू राजाओं का अपमान सही है फिर? अच्छा ही बताइए, किस हिंदू राजा की आप बात कर रहे हैं? राणा सांगा की? आप पढ़े लिखे हैं? मैथ में पढ़ाया जाता है 2 और 2 कितना होता है? नहीं बताइए, 4 ही होता है ना? 2 + 2 4। तो जो इतिहासकार हमें बताता है, और 2 और 2 22 भी होता है, तो जो इतिहासकार हमको पढ़ाया है, हमको किताबें जो भारत सरकार की जिसके द्वारा हमको ज्ञान अर्जित हुआ है, उसी किताब को पढ़ करके लोग IAS IPS यानी UPSC क्लियर करते हैं, इतिहास के प्रोफेसर होते हैं। जो किताबों में है उसको जो इतिहासकार लिख गए हैं, जो तमाम वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके दिया है ज्ञान। क्या किया है उन्होंने? गलत क्या बोला है? अगर आप दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? अच्छा, यादव क्या माहौल बिगाड़ रहे थे? तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? उनको यादव गुंडे दिखाई देते हैं, ब्राह्मण गुंडा दिखाई देता है, और छतरी उनका सजाती गुंडा नहीं दिखाई देता है। बृजभूषण शरण सिंह राजा हरिचंद की छठी औलाद है, रघुराज प्रताप सिंह छठी औलाद है, राजनाथ सिंह छठी औलाद है। जिस प्रदेश में न्यायिक हिरासत में लोग सुरक्षित ना हो, वो मुख्यमंत्री इस आहोस पार्टी के लोग इस तरह का ज्ञान देंगे? बात कर रहे हैं अभी तो कह रहे उत्तर प्रदेश में लटका दिए जाएंगे यादव साहब को। ऐसा है, उनके में है नहीं दम, नहीं तो उत्तराखंडी को उत्तराखंड में नहीं, देश का पहला व्यक्ति है। देखिए, कुल मिलाकर के बात डिस्कस होनी चाहिए किस पे? बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महिलाओं पे हो रहे उत्तर प्रदेश में लगातार अत्याचार पर। ये बताइए, 10 साल की बेटी के साथ यहां बलात्कार हो गया, आगरा में हुआ। आगरा में एक महिला 30 महीने में 25 बच्चे पैदा कर रही है, अब 5 बार नसबंदी हो जा रही है। आपको घोटाले समझ में नहीं आ रहे हैं? अरे जो मामला खत्म हो गया तो अखिलेश, अरे काहे खत्म हो गया? किसने कहा खत्म हो गया? यादव को क्या जरूरत है दौरा करने की? हम दौरा करेंगे, उनके बाप का हिंदू मतलब भड़का रहे हैं अखिलेश यादव पूरे प्रदेश को। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दौरा, वहां दंगा करा था बीजेपी जा करके मुर्शिदाबाद में, तो आपको दंगा नहीं दिखाई देता है? चले जा रहे पश्चिम बंगाल। नहीं, आप बताइए, आपको पीडीए में और राहुल गांधी में बड़ी बुराई दिखाई दे रही है? आपको नीतीश जैसे बकलोल मुख्यमंत्री की बुराई नहीं दिखाई दे रही है? आपको बुराई तेजस्वी में दिखाई दे रही है? राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर आपको लाख बुराइयां हो, जिसके परदादा ने कितना उस वक्त 20,000 करोड़ की हैसियत
आज के जमाने में कम से कम 1 लाख करोड़ की हैसियत हो जाती है। 18,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ भारत सरकार को दान किया था। पूरा टाइट है, कुछ नहीं है। इस देश के पार्लियामेंट में 2 ही ठाकुर रोए थे। कौन कौन? एक विश्वनाथ सिंह गहमरी 54-55 में पूर्वांचल की गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, इसमें रोया था, भुखमरी पर रोया था। अब पूरी पार्लियामेंट रोई थी। और एक सजनी हमहू राजकुमार, तथा कथित बहादुर, तथा कथित महान प्रतापी योगी आदित्यनाथ रोए थे कि मेरी जान बचाइए। पार्लियामेंट में आज भी सोशल मीडिया घूम रहा कहे राजनाथ सिंह है। ओहो, हाय रे छत्री, झूठ बोलने में शर्म नहीं लगती है। आपके मांग के मामला खत्म किया जा सकता है। देखिए, छेड़ा किसने था? छेड़ा किसने था? आम्बेडकर का तुम अपमान करो तो, गांधी के खिलाफ तुम बोलो तो, तुम जो बड़े अच्छे आए अनाप शनाप बयान तुम दो, मुसलमानों के खिलाफ तुम बयान दो, जैन मंदिर तुम गिरवाओ तो तुम बड़े अच्छे हो। हम बोले तो जो हम गुनाहगार हैं। अरे भैया, हम लोगों को मत छेड़ो, हम लोग वही काम करते हैं, बस यही अपराध हम हर बार करते हैं। अखिलेश यादव माफी मांगकर क्यों नहीं मामला सुलझा लेते? क्यों माफी मांगे? कौन सा उन्होंने क्राइम किया है? अपने नेता से, अपने कार्यकर्ता से अगर कोई मिलने पहुंच जाता है, वो दुख में है। जिसके घर पे हमला हुआ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वही मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, आगरा में है। और इतना बड़ा, इसका मतलब सोची समझी राजनीति के तहत दलित एमपी के ऊपर हमले करवाए गए थे। पीडीए वाला नहीं, जयप्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी। हमसे बड़ा देशभक्त कौन है जी? अभी तो आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं। मैं हमारे घर पे हमला करोगे तो हम हाय अल्लाह ताली बजाएंगे, मारेंगे, खोपड़ी खुल जाएगी। हर छत्री इस नेचर का नहीं होता। पूरी कौम बुरी नहीं होती है, लेकिन हर कौम में गुंडे, लुच्चे, लफंगे, मवाली होते हैं। वो थे। आप करणी सेना वालों, आप जो है मांग रहे हो सोशल मीडिया पे चंदा, क्यों बताइए? ये आरएसएस के बजरंग दल के गुंडे हैं। आज नौरंग यादव जो बोल रहा था, वो बच्चा नहीं है, नवरतन बोल रहा था, अरे कहाँ गए पंडित सेना वाले, बोल रहा था। हवा निकल गई। जब शेर को सवा शेर मिलता है ना, तो सूसू निकल जाती है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।